चलिए जी, किसी को तीनों ही चार्ज डेंसिटी में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो, आपको फिर से समझा दो, वरना फिर आगे बढ़े। कैसी भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, अच्छा नहीं लग रहा है सर, तीनों चार्ज डेंसिटी में मजा नहीं आया, जल्दी से बताओ किसी को कोई भी दिक्कत हो, वरना अच्छी अच्छी स्माइली ही दे सकती हो। चलिए जी, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हमें देखना है कितने लोग कनेक्टेड हैं। 21, 3 लोग पता नहीं कहाँ गए। बहुत बढ़िया अभिनव। ओके, अगर जितनी स्माइली इमोजी में होती है उतनी स्माइली हम अपने चेहरे पे लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, जोकर बन जाएंगे, है ना। चलिए जी, हाँ अभिषेक कुमार, हाथ दिखा रहे हो यार तुम, बताओ कोई डाउट हो तो भेज दिया करो, क्वेश्चन मार्क भेज दिया करो, या फिर जो भी डाउट है वो लिख के भेज दो, जल्दी से जल्दी कर दो, अपने पास अभी टाइम है 30 मिनट का। एक कॉन्सेप्ट और, अच्छा गलती गलती से भी हाथ चला जाता है, बहुत बढ़िया, हाथ अब गलती से भी हाथ उड़ जाता है, हाँ गलती से हाथ उड़ जाता है कभी, ठीक है, बच के कहना हमारा ना उड़ जाए गलती से हाथ। चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। ओके, ये आपने पढ़ा होगा, मेरे ये बच्चों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान दें। कूलॉम्स लॉ क्या था, कूलॉम ने बहुत अच्छा लॉ दिया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे हमें ये तो पता है कि भैया दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है, दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, और अट्रैक्शन और रिपल्सन का सीधा सा मतलब होता है फोर्स। सीधा सा मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक है। तो मतलब अगर अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है तो इसका मतलब उनके बीच फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। देखो अब होगा क्या कि अगर ये Q2 है और ये Q1 है, अगर आपका ये Q1 है और ये Q2 है, तो दोनों पर फोर्स कितना लगेगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। भाई चार्ज हमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो उससे हमें डायरेक्शन तो पता चल जाएगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो उससे हमें वो पता चल जाएगा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कितना है, अमाउंट कितना है या मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कूलॉम्स लॉ दिया है। तो ये क्या फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ये भी आपको पता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो हम वेक्टर का सहारा लेंगे, वेक्टर एडिशन होगा यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको सब पढ़ा हुआ है आपने 11th में, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन होता नहीं, वेक्टर के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये अगर सेम चार्ज हुए तो ये वाला क्या करेगा, इसे धक्का दे देगा, ये दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये इसे अगर सेम हुए तो ये इसे धक्का भी दे सकता है, और अगर अपोजिट हुए तो ये अपनी तरफ खींच भी सकता है, ठीक है। तो ये इनकी नेचर पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। लेकिन फोर्स की जो क्वांटिटी है, आवाज कट हो रही है, ओके थोड़ा स्लो बोलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, वैसे कानों में दर्द हो गया है। चलिए जी, ठीक है। तो अब देखो फोर्स इधर लगेगा या इधर लगेगा, इनकी नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर इन द सेंस इन पर चार्ज क्या है, ठीक है। तो अगर सेम हुआ तो ये क्या करेगा, इसे धक्का देगा, और अगर अपोजिट हुआ तो ये क्या करेगा, इसे खींचेगा। दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, इधर लगे फोर्स या इधर लगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा इसके लिए लॉ दिया है किसने, कूलॉम्स ने, ठीक है। तो लॉ कैसा है, बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, हम उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। कैसे कि Q1 और Q2 है, तो जो F है, जो फोर्स है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 प्रोडक्ट ऑफ दोनों चार्ज के। होगा कैसे? तो ऑब्वियसली भैया, ऑब्वियसली बात है कि अगर उसका चार्ज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फोर्स बढ़ेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। इसका मतलब यह है कि Q1 को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, Q2 को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, और दोनों को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा। सिंपल सा है प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन। कौन सा? प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन के एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये कैसे? ये ऐसे कि अगर हम दोनों के बीच फोर्स को मेजर करें और दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर करें, तो F को अगर यहाँ रिप्रेजेंट करें और R को इधर करें तो इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। और ये किसका होता है? F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर टाइप का, मतलब y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर टाइप का जो ग्राफ होता है वैसा। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन पता चलती है कि जो आपका फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दोनों लाइन आपने लिख ली। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को मिक्स करें तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। हम यहाँ पे के लेते हैं के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, ये कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है। सॉल्व करने से जल्दी से लिख लें, फिर अभी हम देखते हैं कि क्या है कैसा नहीं है, क्योंकि मिटाने की जरूरत पड़ेगी इसका मैं थोड़ा सा। चलिए, आई होप हो गया होगा आप सभी का। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ और इस फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू के, और थोड़ा पीछे लिखते हैं ताकि स्पेस मिल जाए, हमें जगह मिल जाए। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसे x माने, ये आपका y है और ये आपकी x डायरेक्शन है। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, जिन्होंने पढ़ा है उनको भी ध्यान देना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो देना ही देना है, वरना हम दे देंगे 2-3। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत अच्छे से समझते चलो। तो ये अगर ओरिजिन हम यहाँ पे माने, तो अगर रिपल्सन होगा तो डिस्टेंस अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो आर हमारा पॉजिटिव लेंगे हम यहाँ से इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, तो आर हम इस डायरेक्शन में क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर रिपल्सन है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो आर का और एफ का डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स माने, उस डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव और वो डायरेक्शन नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा ये किसके लिए? रिपल्सिव के लिए। फॉर रिपल्सिव F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि 4R की डायरेक्शन में होगा। लेकिन फॉर अट्रैक्टिव मतलब दोनों अपोजिट चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे चार्ज क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर लिख सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे वेक्टर मतलब वो यूनिट वेक्टर R लिख सकते हैं, और यहाँ भी यूनिट वेक्टर R। ये हमारी क्या हो गई? वेक्टर फॉर्म। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म याद रखें। इसका अभी मैं एक और बताता हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया जल्दी से क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म समझ में नहीं आई, दोनों ही दो, जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम ना लो। थोड़ा सा ऊपर से लिखूंगा तो ऊपर तक काफी कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई है तो वेक्टर फॉर्म को हम इस वाली को अभी लेते हैं। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको याद होगा, तो दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर यूनिट वेक्टर को लिखना होता है तो हम वेक्टर लिखते हैं और प्लस उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम आर की यहाँ पे लिखना चाहें तो वेक्टर आर अपॉन आर लिख सकते हैं। तो एफ जो है इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। छापे जल्दी से, जो कि आपका धर्म है। ऐसी कमी, ठीक है। चलिए जी, अब के लिए देख लेते हैं, ऐसे ही नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो वेक्टर फॉर्म में यूज करूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, के की बात कर लेते हैं। के की, अभी हमने के की बात नहीं की है। तो एफ इज इक्वल टू हमने देखा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और के का अगर हम पाई के फॉर्म में देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको के का डायमेंशन निकालना है और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। जल्दी से निकाल के बताओ। 11th में मैंने कराया था, मैंने बताया था 12th में जब आप पहुंचोगे तो इलेक्ट्रो में पढ़ोगे ये दोनों चीजें। एप्सिलॉन नॉट का और के का डायमेंशन निकालना है। फॉर्मूला आपके पास ये रहा, फाइंड करो एज सुन एज पॉसिबल। टेक योर टाइम, 2 मिनट है आपके पास। दोनों एप्सिलॉन नॉट और के लिए डायमेंशन निकालो। आया किसी बच्चे का? हाँ, कुछ तो सही लग रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक है। कनक थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा। देखो जी, हम निकाल देते हैं, थोड़ा सा हेल्प करते हैं आप सभी की। तो के लिए अगर हम निकालना है तो के और एप्सिलॉन नॉट का जस्ट अपोजिट होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अगर हम के लिए यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लेना सब लोग।
तो n के लिए क्या होता है, m मतलब फोर्स है न्यूटन, m n t टू द पावर -2, m क्या है मीटर, मतलब एल स्क्वायर। और कूलॉम के लिए c के लिए क्या होता है, ए टी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा, बचेगा क्या, एम, एल इधर है, एल इधर है, एल थ्री टी ऊपर जाएगा, टी -4 ए -2। तो एम एल क्यूब टी -4 ए -2 होगा। दिख रहा है तुम सबको, नहीं दिख रहा है इधर, मैं इधर लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल थ्री टी -4 ए -2। ठीक, जल्दी से जिन बच्चों ने किया है, एम एल थ्री टी -4 ए -2, बिल्कुल सही है बेटा तुम्हारा, बिल्कुल सही है। ये के लिए है। और एप्सिलॉन नॉट के लिए कैसे निकालोगे, परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है इसके लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए भी तो निकालना है ना हमें, इसके लिए कैसे निकालोगे, इसका अपोजिट कर देंगे। देखो इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, बस इनवर्स रिलेशन है कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका। यहाँ पे देखो इनवर्स रिलेशन है, फोर्स की तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट के लिए हो जाएगी आपकी कितनी, एम इनवर्स एल -3 T4A2, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के लिए एम इनवर्स A2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इस तरह से दोनों की डायमेंशन भी आपने निकाल ली है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब परमिटिविटी की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, है ना। बाकी कल इससे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इस फॉर्मूले पे ही। एक क्वेश्चन आज दूंगा मैं आपको जो आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो देखो परमिटिविटी F इज इक्वल टू, हमने लिखा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K इज इक्वल टू हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब के लिए है, ये तब वाली कंडीशन है जब हमने दोनों चार्ज को या तो वैक्यूम में रखा या फिर एयर में रखा, ठीक है। तो परमिटिविटी ये जो प्रॉपर्टी है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, किसकी, मीडियम की, कि दो चार्ज को किस मीडियम में रखा गया है, दो चार्ज को किस मीडियम में रखा गया है। अगर हम यहाँ पे एयर में रखेंगे, किस में रखेंगे, अगर हम एयर में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की आप चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। 8.85 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो इसका यूनिट भी लिख लें आप, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट बताओ कोई मुझे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यूनिट बताओ। एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, वहां जाएगा जो एफ का यूनिट है इसका, इसका अपोजिट के का अपोजिट हो जाएगा ना। के का क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की भी आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर ये आपको याद रह गया इसका, तो डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बिल्कुल। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अगर हमने यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया, जैसे कि इस पूरे सिस्टम को हमने किसी मीडियम में रख दिया, लो जी, पूरे के पूरे सिस्टम को हमने किसी मीडियम में रख दिया ऐसे, तब क्या होगा, तब ये परमिटिविटी तो वैक्यूम की थी और एयर की थी, अब हमें मीडियम की लेनी पड़ेगी। किसकी परमिटिविटी लेनी पड़ेगी, मीडियम की। अगर मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस r है, यहाँ q1 है, यहाँ q2 है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं, व्हेन टू चार्ज आर सबमर्ज्ड
in a medium when two charges are submerged in a medium। ठीक है, तो उस केस में हम देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट और ये क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपके दो कॉलम बना लेता हूँ इसके पूरे बोर्ड के और इस चीज को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है इन एयर और यहाँ पे क्या है इन अ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चार्ज आपके ये रखे हैं डिस्टेंस r q1 और q2। अब इसी सिस्टम को हमने क्या किया है एक मीडियम में रख दिया है, ये q1 और ये q2 और r और ये आपका मीडियम, ये इस तरह से। ठीक है, ये लो, तो यहाँ की परमिटिविटी तो क्या है एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया एप्सिलॉन है। ठीक है, तो मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, हम जल्दी से 5 से 10 मिनट में क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होगा, या फिर इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ गया। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में हमें रिलेशन चाहिए तो देखो इन दोनों में रिलेशन कैसे। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो एप्सिलॉन आर हमारा क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी शॉर्ट में लिख दिया ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। तो इसे डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन आर से और इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है रिलेटिव परमिटिविटी का, इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। याद रखना बाबू, लिखो ये जल्दी से। जल्दी से इस चीज को खत्म करके मैं यहीं से कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए जी। अब अगर हम इसे इसे इसमें रख दे, पहले तुम ये लिख लो, 2 मिनट ले लो, ये सारी चीजें लिख लो आप। ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एयर। जैसे 10th में आपने मिरर में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, जल्दी से थम्स अप दे दो, बता दो मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। लिख लिया हो आप सभी ने तो। ठीक है, चलो जी। अब देखो अगर ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख दूं तब क्या होगा, ये जो वैल्यू मैंने रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी की निकाली है, अगर मैं यहाँ रख दूं तब क्या होगा। देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इसका रख दी वैल्यू। F इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R, अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप देखेंगे ये अंदर वाली, तो ये वैल्यू तो ये है, ये देखो, ये लिखिए इधर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये मीडियम एम लिख लेना, फोर्स इन मीडियम। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एप्सिलॉन आर। मतलब एयर में हमें फोर्स पता है और मीडियम में निकालना है, तो रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, एकदम सिंपल है। ठीक है जी, कर लो ये जल्दी से। ये एरो का कोई मतलब नहीं है। चल जल्दी से थम्स अप दे देना, डन हो जाए तो 2-4 मिनट बातें कर ले। ओके, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मजा आया नहीं आया आज क्लास में? बोल सकते हो तुम तो, परमिशन अलाउ कर दिया मैंने, माइक ऑन कर सकते हो। चलो बढ़िया, ऐसे टाइम पे आया करो, ठीक है, टाइम पे आ जाया करो, क्लास बढ़िया चलेगी ऐसी। देखो ये बोर्ड हम कोचिंग से निकाल के लाए, अपने रूम में लगाया, पता तुम्हें, तुम सबके लिए। मोबाइल भी गर्क हुआ जा रहा है, बट कोई नहीं, वसूल लेंगे तुम सबसे। और कोई बातें किसी को कुछ समझ में ना आया हो? अभिषेक, हेडफोन कौन से ब्रांड का है? भैया हेडफोन का ब्रांड ना पूछो, अभी एक मोबाइल तो ले नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन के चक्कर में काम चल रहा है, इतना बहुत है। ब्रांड से मत जाओ हेडफोन के, सब मांगी हुई चीजें हैं, क्योंकि हम ईयरफोन यूज करते हैं, हेडफोन। और बताओ, किसी का कोई डाउट? यही सब डाउट तो तुम सबके हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, गुड लक। क्लास में सारी चीजें पढ़ लेना ढंग से, सारी चीजें पढ़ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।